किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा का एक विशेष महत्व होता है। इसका बलवान होना या बलहीन होना जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। यह प्रभाव इतना गहरा हो सकता है कि आपके जीवन की दशा दिशा ही बदल जाए। चंद्रमा मन का कारक है। ग्रहों में चंद्रमा को स्त्री का स्वरूप माना गया है। भगवान शिव ने चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया है, इसलिए भगवान शिव को चंद्रमा का देवता कहा जाता है। जिस प्रकार सूर्य हमारे व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा हमारे मन को मजबूत करते हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी माता का भी कारक है। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या पापी ग्रहों के साथ है, तो वह जातक चंद्रमा को बल देने के लिए मोती धारण कर सकते हैं। अपने पहले के कुछ वीडियो में हम रत्नों के इतिहास, सूर्य रत्न मानक, बुध रत्न पन्ना और बृहस्पति रत्न पुखराज के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे चंद्र रत्न मोती के बारे में। चंद्र रत्न मोती के बारे में यह आम धारणा है कि मोती सीप से प्राप्त होता है। यह ठीक है कि मोती एक जैविक उत्पत्ति है, लेकिन इसका आकार प्रकार खनिज पदार्थ के समान ही है, इसलिए रत्न पारखियों ने इसे रत्नों की श्रेणी में ही रखा है। मोती की उत्पत्ति घोघा नामक जीव से होती है। इस जीव के शरीर में धागे जैसे कुछ अंग होते हैं, जिनके प्रयोग से यह जीव मोती की रचना करता है। मोती का रूप एक प्राकृतिक रूप होता है। इस पर पॉलिश या कटाई नहीं की जाती। मोती किसको धारण करना चाहिए और किसको नहीं, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। यदि चंद्रमा पर राहु, केतु या मंगल की दृष्टि है, तो मोती पहनना लाभदायक रहता है। यदि चंद्रमा पंचमेश होकर 12वें घर में बैठा हो, तब मोती अवश्य धारण करना चाहिए। यदि चंद्रमा केंद्र में है, तब भी मोती धारण करना उचित रहता है। यदि चंद्रमा अपनी राशि का होकर 6ठे या 8वें घर में हो, तब भी मोती धारण किया जा सकता है। मोती खरीदते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। जिस मोती में लाली हो, वह धनता एवं बेरोजगारी लाता है, इसलिए लाली युक्त मोती ना खरीदें। जो मोती चपटा हो, उसको कृष्ण मोती कहते हैं। वह बुद्धि का नाश करता है। जिस मोती पर कोई भी निशान हो या बदरंग हो, वह बहुत ही अशुभ माना जाता है। जिस मोती का कोई भी भाग फूला हुआ हो, वह प्रतिकूल फल देता है। आबाहीन, खंडित या फिर बेडोल मोती अनेक प्रकार के कष्ट देता है। जो मोती चपटा या लंबा हो, उसे अवृत मोती कहते हैं। यह मोती सदैव अनर्थ करता है। ज्योतिष के अनुसार मोती सोमवार के दिन शाम के वक्त कनिष्का उंगली में चांदी की अंगूठी में धारण करना चाहिए। इस दिन अगर पुष्य नक्षत्र हो तो और भी श्रेष्ठ है। मोती का प्रभाव जातक पर निर्धारित लगभग 2 वर्ष और 2 माह रहता है। इसके बाद मोती को दोबारा अभिमंत्रित कराना पड़ता है। आप मोती को अमेजन से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप भी अगर अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो किसी योग्य ज्योतिष विशेषज्ञ की देखरेख में मोती धारण कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दूसरे रत्न की जानकारी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।